आज मैं सबको आपका सच बताने वाला था कि उस बच्चे के असली पिता आप हो। साले साहब, मतलब आपने मेरी बहन को धोखा दिया? ये चीटर! साले साहब, साले साहब मेरी बात क्या बात सुन? साले साहब मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। अपने कितना प्यार करती है आपसे, कितना प्यार करती है वो आपसे। उसके सच्चे प्यार के बदले क्या किया आपने? इतना बड़ा धोखा दिया आपने उसे, इतना बड़ा धोखा। वो बच्चा आपका है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की? साहब प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे एक मौका तो दीजिए। अब मैं कुछ रह गया क्या कहने के लिए, सुनने के लिए? वैसे तो बहुत दिखावा करते हैं आप कि जैसे बहुत प्यार है आपको अवनी से, लेकिन ये है आपका काला सच, आपकी घिनौनी सच्चाई कि किसी और के साथ आपकी एक नाजायज औलाद है। मुझे एक बार अपनी सफाई देने का मौका तो दीजिए साले साहब। मौका चाहिए? ठीक है, बोलो क्या बोलना है, बोलो। थैंक यू साले साहब। साले साहब मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई थी। गलती नहीं है ये, गुनाह है ये। गुनाह हो, गलती हो, कुछ भी हो, मानता हूँ मुझसे हुआ है, लेकिन सब शादी से पहले हुआ था साले साहब। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि वो औरत प्रेग्नेंट है, और उसने कभी मुझसे बताया भी नहीं। साले साहब मैं क्या हाथ जोड़ता हूँ, मुझे भरोसा करिए। मैंने अवनी जी के अलावा किसी औरत को आग उठा कर नहीं देखा साले साहब। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ साले साहब, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले उस औरत का मुझे फोन आया। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी, कहते बच्चे को बाप का नाम दे ले, उसकी परवरिश करनी है। साले साहब मैं डर गया था, मैं अवनी जी को खोना नहीं चाहता था साले साहब। प्लीज मेरी मजबूरी समझिए साले साहब, प्लीज। कौन सी मजबूरी समझू? कौन सी मजबूरी? मजबूरी समझू। खुद को बचाने के लिए आपने मेरी तस्वीर का इस्तेमाल किया, फिर सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया क्योंकि आप खुद सच नहीं बता पा रहे थे। आपको शर्म नहीं आई? क्या करता मैं, जो मुझे उस वक्त सोचा सही लगा मैंने किया। अपने बच्चे को एक अच्छा परिवार दिलाने का मुझे यही मौका दिखा साले साहब। अरे आप तो घर के बेटे हैं साले साहब, आज नहीं कल नहीं परसों कभी ना कभी आपको सब माफ कर देंगे। पर साले साहब मेरा क्या होता, मैं डर गया था साले साहब, कहीं मेरा अतीत मेरा भविष्य ना उजाड़ दे। अपने भविष्य को बचाने के लिए मेरा प्रेजेंट तो खराब कर दिया ना आपने, उजाड़ दिया ना मेरा प्रेजेंट। सुनिए मेरी बात सुनिए, आपकी इस घटिया हरकत के लिए ना कभी आपको माफ नहीं करूंगा। और रही बात अवनी को सच बताने की, आपकी करतूत जानने के बाद उसे मैं आपके साथ रहने कभी नहीं दूंगा। बस आज रात तक का वक्त दे रहा हूं, अपना सच अपने तरीके से अवनी को बता दीजिए और अपने रिश्ते का फैसला कर लीजिए, वरना कल सुबह मैं सबको आपका सच बता दूंगा। साले साहब अब ऐसा नहीं कर सकते साले साहब, प्लीज। आज मैं चुप हूं तो सिर्फ अवनी की वजह से, उसकी प्रेगनेंसी की वजह से। आपने देखा वो कितनी खुश थी, पूरा परिवार कितना खुश था। अरे वाह, मतलब मैं मामी बनने वाली और मैं छोटी मामी। उसकी आंखों में खुशी देखी, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि आपका काला सच उसे बता सकूं। हिम्मत नहीं हुई कि उसके चेहरे से मुस्कान छीन सकूं। साले साहब मैं भी तो यही चाहता हूँ, अवनी जी को इस हालत में कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा साले साहब। गलती हुई मुझसे, मैं अवनी जी से बस अगर आप सच में मेरी बहन से प्यार करते तो उसे ये सब छुपाते नहीं, लेकिन अगर अवनी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ हुई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और आपको कभी माफ नहीं करूंगा।
मैं कसम खाता हूँ साले साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। अवनी जी को कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ साले साहब। बहन की खुशियों के आगे मैं चुप रहकर रूही को तकलीफ नहीं दे सकता। रूही को तो मुझे सच बताना ही होगा। मुझे पूरा यकीन है इस झूठ में वो मेरा साथ जरूर देगी। वो बच्चा नहार जी का नहीं हो सकता है, मुझे उससे बात करनी होगी। हाँ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। साले साहब ने तो बात संभाल ली, लेकिन कहीं रूही जी सबको बता ना दे। हाँ जी, मजबूरियां इंसान की जान तक ले लेती है, और आपके लिए हमारा रिश्ता आपकी जान से भी बढ़कर है। अगर आपने हमारे रिश्ते के साथ समझौता किया है, यानी कि मजबूरी बहुत बड़ी होगी। हाँ, और मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। रोहित, दरअसल बात ही है। पापा 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 आज आइसक्रीम खाने चले प्लीज। हाँ बेटा अभी नहीं, आप जाओ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। हाँ, हम बाद में चलेंगे। पापा प्लीज, मुझे बहुत मन हो रहा है। आपको पता है मेरे सारे फ्रेंड्स के पापा उनको आइसक्रीम खिलाने लेके जाते हैं और घुमाने भी लेके जाते हैं, सर्कस दिखाने भी। मैं तो आपसे एक आइसक्रीम मांग रहा हूँ, आप वो भी नहीं दिला सकते? बेटा मैंने कहा ना मैं बिजी हूँ, मुझे रूही आंटी से कुछ जरूरी बात करनी है। प्लीज समझो ना, आप क्यों जिद कर रहे हो ऐसे? आप जाओ। आप बहुत गंदे पापा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बेचारा बच्चा, इसे तो पता भी नहीं इसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। एक सेकंड बेटा, रोही मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बेटा आपको आइसक्रीम खानी है ना? चलो हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। ये आई लव यू सो मच पापा। चलो। क्या ये बच्चा सच में नहार जी का है? आज तो बच्चे की वजह से साले साहब और रूही जी की बात नहीं हो पाई, लेकिन कब तक? कहीं ऐसा ना हो मेरा सच घर वालों के सामने आ जाए। अरे मैडम जी, हमारा बटवा चोरी हो गया से रिपोर्ट लिखानी है। अरे मैडम, चुराया हुआ पर्स वापस नहीं मिलता, इसलिए आप एक बार वहाँ कंप्लेंट लिखवाइए। बता मारिया, तेरा अड्डा कहाँ है? देख, चुपचाप अपने सारे जुर्म कबूल कर ले, तेरी सजा कम हो जाएगी। कौन सी मारिया? कैसी मारिया? कहाँ की मारिया? क्या कह रहे हैं आप? मैं किसी भी मारिया को नहीं जानती, मैं पूनम गोयल हूँ। आपको बताओ, मैं ये सब कुछ मेरी बहू की चाल है। अब एक बार उसे पुलिस स्टेशन बुलाई है, वो अपना जुर्म कबूल कर लेगी। देखिएगा, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, मुझे नहीं पता। अरे वाह, मेरा काम तो पुलिस ने आसान कर दिया। मिस पूनम को मिलेगी मेरे हिस्से की सजा और मुझे मिलेगा इसका पति।
अपनी कंप्लेंट तो लिखवा दीजिए। कल मैं उसी हॉस्पिटल में गया था जहाँ की ये फोटो है, और वहां जाने के बाद मुझे पता चल गया कि उस बच्चे का असली बाप कौन है। उस बच्चे का असली बाप मैं ही हूँ। पहले ऐसा लगा जैसे नहार जी किसी और का नाम लेने वाले हैं, और किसी मजबूरी में आकर उन्होंने अपना नाम ले लिया। कुछ तो ऐसी बात है जो वो मुझसे छुपा रहे हैं। और क्या मुसीबत आन पड़ी है सिर पे। अरे निहायत ही बदतमीज बच्चा है। मैंने उसे चॉकलेट मिल्क दिए और आधा छोड़कर नाहर के साथ आइसक्रीम खाने के लिए चला गया। इस बच्चे ने इस क्लास से मिल्कशेक पिया है। ये नहाशे का यूज किया हुआ टूथब्रश है, और ये बच्चे का चॉकलेट मिल्क पिया हुआ ग्लास। अब सच्चाई खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगी कि ये बच्चा नहार जी का नहीं है। महाराज, घर में इतने सारे काम हैं, वो सब छोड़ छाड़ के तुम सैर सपाटे के लिए जा रही हो। तुम बहुरानी हो इस घर की, कहीं की महारानी नहीं। अब सॉरी दादी, वो मुझे ना कुछ अर्जेंट काम है, मैं बस थोड़ी देर में आई। हाँ, बिजनेस वूमन हो ना, बड़ा बिजनेस है तुम्हारा, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। इतने सारे काम हैं, ये कपड़े धोने हैं, जाओ जाकर अभी धो। और हाँ, रात के खाने की तैयारी भी करनी है। उसके बाद जहाँ जाना है ना, मेरी बला से। दादी मैं सब कर दूंगी, जो जो आप कहेंगी सब कुछ कर दूंगी। बस अभी फिलहाल मुझे जाने दीजिए, मेरा ना बहुत इम्पोर्टेंट काम है, अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं तुरंत। जरूरी तो तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन और ननद भी है ना, भूल गई तुम? वो दोनों माँ बनने वाली है, तो ऐसी हालत में वो सारे काम करेगी क्या? खुद तो माँ बन नहीं सकती, लेकिन जो लोग माँ बनने वाली है उन लोगों को तो कम से कम ये सुख भोगने दो। दादी आप ये कैसी बातें कर रही? रूही, एक बात कान खोल के सुनो, जब तक ये दोनों बच्चे सही सलामत घर में नहीं आ जाते ना, तब तक तुम अवनी और जूही की पूरी सेवा करोगी, दिन रात, एक नौकरानी की तरह। अब ये बैग छोड़ो और ये पकड़ो, कपड़े उठाओ और काम करो, काम पे लग जाओ, चलो। मैं सच का पता लगाए बिना चैन से नहीं बैठूंगी, लेकिन बाहर कैसे जाऊं? मुझे कोई तरीका निकालना ही होगा। इतना अंधेरा। मुझ पर गोली मत चलाओ प्लीज। मैं माफी मांगती हूँ। मैंने बहरूपिया बनकर इस घर में पूनम गोयल की शक्ल ली। मेरी गलती है। प्लीज मुझ पर गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ प्लीज। प्लीज मैं हाथ छोड़ती हूँ, प्लीज 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 प्लीज। अब आया ना उस पहाड़ के नीचे।
पुलिस स्टेशन में और तुम जाओगी जेल के अंदर। अब तुम्हारा खेल खत्म मारिया गोंसाल्विस। धुलने वाले कपड़े तो धुल गए, बस मशीन वाले बचे हुए हैं। एक काम करती हूँ, पहले उस लैब में फोन करके पूछ लेती हूँ कि वो लैब खुला तो है ना। हेलो हेलो, वो मुझे ये पूछना था कि आपकी लैब कब तक खुली है? अभी आधा घंटा और खुली है। जी थैंक यू। जी मम्मी जी। रूही, ये कपड़े भी तुम्हें हाथ से धोने होंगे। जी मुझे कुछ सुना नहीं। लैब तो सिर्फ आधे घंटे खुले हैं, मुझे कैसे भी करके आधे घंटे के अंदर वहां लैब पहुंचना होगा। पर क्या करूं, कैसे पहुंचूं? रूही कहाँ है तू? रूही यहाँ है। तू यहाँ क्या कर रही है? जीजू से बात हुई तेरी? और वो बच्चा, उस बच्चे के बारे में कुछ पता चला? जूही, वो नाज ने मुझसे कुछ कहना चाहते तो थे पर वो कह नहीं पाए। अच्छा जूही सुना, मुझे तेरी एक मदद चाहिए। हाँ बोल ना रूही। तू समझी? ठीक है रूही, तू टेंशन मत ले, यहाँ पे सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ओके, तो फिक्र मत कर। रतन जी, फल खा लीजिए। सोनी जी, मेरी भूख मार रही है। रतन जी, पापा आज तो बहुत मजा आया, कल भी चलेंगे ना? हाँ चलेंगे। अभी तुम कमरे में जाओ, आराम करो। जाओ। जी। मेरा बलून। मेरा बलून। मेरा बलून। अवनी, हर बार शैतानी करना अच्छी बात नहीं है। अवनी, तू ठीक है बेटा? ठीक है ना? जी मम्मा। क्या हुआ? हाँ माँ जी, आज इसके कारण अवनी के बच्चे की जान खतरे में आने वाली थी। इस बच्चे को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। बहुत मस्ती आती है ना तुम्हें? हाँ क्या? पापा पापा बचाओ। छोटी माँ, क्या कर रही हैं आप? बच्चा है। बच्चा है तो सर पे बिठा लो ना। हाँ, आज इस बच्चे के कारण अवनी अपना बच्चा खोने वाली थी। ये देखो, इसके गिराए आइसक्रीम जिसपे फिसल कर अवनी गिरने वाली थी, और ये बच्चा अवनी के ऊपर गिरने वाला था।
छोटी माँ, ठीक है बच्चे की गलती है, लेकिन आपका सजा देने का तरीका सही नहीं है। आप मुझे बोल देती, मैं इसे समझा देता। नाहर, वाह बेटा, मैंने इस बच्चे की जरा सी कान क्या मरोड़े। तुम इतनी छोटी सी बात बड़ी लगने लगी, और आज जो अपनी के साथ अनर्थ होने वाला था तो तुम्हारे लिए जरा भी मायने नहीं रखता। मतलब इस बच्चे के कारण तुम्हें अपनी बहन की खुशियाँ, उसकी जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं है। वो बच्चा आपका है। उस बच्चे का असली बाप मैं ही। आज मैं चुप हूँ तो सिर्फ अवनी की वजह से। काश आपको बता पाता छोटी माँ कि अपनी बहन के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ मैं। मुझे इन दोनों का डीएनए टेस्ट करना है। ओके, आप कल आ जाइए रिपोर्ट्स लेने। कल? ये रिपोर्ट्स तो मेरे लिए बहुत जरूरी है। कल नहीं, अगर रिपोर्ट्स आज मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप प्लीज कोशिश कीजिए ना। हाँ मैडम, मिल तो सकते हैं बट इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। हाँ मुझे चलेगा, बस आप जल्द से जल्द मुझे रिपोर्ट्स दे दीजिए। ठीक है, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए ना। जी ओके। अब बस जल्द से जल्द रिपोर्ट्स आ जाए, फिर पता चल जाएगा कि नाहर जी ने मुझसे झूठ बोला था। रूही, तुम्हारा विश्वास बिल्कुल सही था। उस बच्चे का पिता मैं नहीं हूँ, रोमिल जी। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।